हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 अगस्त 2024 है और आज हम लोग पिछले कुछ दिनों में हुए वैसे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 3 अगस्त को। हर वर्ष 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हृदय प्रत्यारोपण की सफलता और उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 3 अगस्त 1968 को डॉक्टर पीके सेन और उनकी टीम ने मुंबई के KEM अस्पताल में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था और इस उपलब्धि की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा और इसका महत्व क्या है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था में वर्तमान चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श करना है। इस मंच पर दुनिया भर के विशेषज्ञ और नीति निर्माता कृषि सुधार, टिकाऊ खेती और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, जिससे वैश्विक और भारतीय कृषि नीति में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 में प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही उत्तर होगा 39वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे हम लोग कहते हैं, द्वारा 2024 में प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। यह सूचकांक विभिन्न देशों के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के विकास को मापता है। भारत की रैंकिंग इस क्षेत्र में किए गए सुधार और विकास को दर्शाती है, लेकिन यह भी इंगित करती है कि अभी भी इस क्षेत्र में और अधिक सुधार की आवश्यकता है ताकि पर्यटन उद्योग और भी सुदृढ़ हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तुर्की में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा इंस्टाग्राम। हाल ही में तुर्की, जिसे हम लोग पूर्व में तुर्की के नाम से जानते थे, तुर्की का अब नया नाम तुर्की हो गया है, ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय तुर्की की सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर कंटेंट मॉडरेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण के कारण लिया गया है। इस प्रतिबंध ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और वैश्विक समुदाय में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि यह डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता पर सरकार के बढ़ते नियंत्रण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और वियतनाम के बीच 1 अगस्त 2024 को किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही उत्तर होगा 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर। भारत और वियतनाम के बीच 1 अगस्त 2024 को 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। ये समझौते विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हैं, जिनमें रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कब कार्यभार संभाला? इसका सही उत्तर होगा 30 जुलाई 2024। संजय शुक्ला ने 30 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत थे। उनके पास आवास वित्त पोषण और रिटेल एसेट फाइनेंस में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी द्वारा लॉन्च किया गया मूल्य निगरानी प्रणाली यानी PMS मोबाइल ऐप का 4.0 संस्करण क्या है? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार की ओर से खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने हाल ही में मूल्य निगरानी प्रणाली
मोबाइल ऐप का 4.0 संस्करण लॉन्च किया है। यह ऐप भारत की ओर से खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस नए संस्करण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करना है और बाजार में कीमतों पर निगरानी रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का क्या महत्व है? इसका सही उत्तर होगा युग युगीन भारत संग्रहालय पर आयोजित राज्य संग्रहालय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्य संग्रहालयों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और संग्रहालय प्रबंधन में वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर कार्यक्रम क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान यानी IICA और HP ने 2024 में HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर प्रमाणित ESG व्यवसायिक कार्यक्रम का पहला बैच लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मानकों को व्यवसायिक में शामिल करने के लिए पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावसायिक नैतिकता, स्थिरता और समावेशन को बढ़ावा देने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल ही में किस क्रिकेटर का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा अंशुमान गायकवाड़। अंशुमान गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिग्गज खिलाड़ी और कोच थे। उनका निधन 31 जुलाई 2024 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने 1974 से 1985 के बीच भारतीय टीम के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1985 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल थे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।